आप लोग यहां से जाने से पहले एक बार इस स्कूल के अंदर जरूर होके आइएगा। अभी शायद आपने स्कूल देखा नहीं होगा, लेकिन जब ये कार्यक्रम खत्म होगा एक बार स्कूल को अंदर से जरूर देखिएगा। आप इस स्कूल को शायद चाहे अंदर से देखें चाहे बाहर से देखें, मैं एक बात का आपको दावा कर सकती हूं कि इतना शानदार स्कूल, इतनी शानदार बिल्डिंग पूरे इलाके के किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होगी जो आज आपके पॉकेट से C2 सेक्टर 27 रोहिणी के स्कूल में आपको मिल रही है। आज जिस स्कूल का हम शुभारंभ कर रहे हैं, इसमें 121 कमरे हैं जहां पे आपके बच्चे पढ़ेंगे। 9 लैब्स हैं, योगा करने के लिए अलग कमरा है, एक्टिविटीज के लिए अलग कमरा है, बच्चों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल अलग है। और शायद आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि यह सुविधा तो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलती, आपके बच्चों के लिए इस स्कूल में लिफ्ट भी लगाई गई है। अब वो सीढ़ी से ना जाके लिफ्ट से जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं देख रही हूं इस बात पे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे इसलिए भी बहुत खुशी है क्योंकि जो सेक्टर 27 में रहने वाले बच्चे हैं, उनको शाहबाद दौलतपुर, जो यहां से 15 किलोमीटर दूर है, वहां के पे स्कूल जाना पड़ता था। कभी ई रिक्शा पे जाना पड़ता था, कभी माता पिता को छोड़ना पड़ता था। लेकिन आज सेक्टर 27 में रहने वाले बच्चे अपने घर से पैदल स्कूल में आ सकते हैं, उन्हें कहीं पे भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप सबको याद होगा 2015-16 में आप लोगों के बीच हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने तब आप लोगों को एक ही वादा किया था जो आपने मांगा था। आपने कहा था हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ का ध्यान रख लेंगे, हमें बस एक चीज चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। और वो स्कूल आज आप लोगों को मिल गया है, दिल्ली सरकार के माध्यम से मिल गया है, आप लोगों के बच्चों के लिए मिल गया है। देखिए, सरकारें तो दिल्ली में पहले भी बहुत रही। कोई सरकार सड़क बनाती, कोई सरकार फ्लाईओवर बनाती, लेकिन जब से दिल्ली में आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, ये दिल्ली की पहली ऐसी सरकार थी जिसने अपनी पहली प्राथमिकता रखी आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाना, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देना। मैं कई बार ये सोचती हूं कि हम अपने परिवार में जो सारी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम पर जाते हैं, घर चलाते हैं, खाना बनाते हैं, किस लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए। बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हैं, हो सकता है कि वो देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली आए हों। क्यों लोग अपना घर, अपना गांव, अपने छोटे कस्बे छोड़ के आए? इसलिए आए क्योंकि वो चाहते थे कि जितनी अच्छी जिंदगी हमें मिली है, उससे ज्यादा बेहतर जिंदगी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। बताइए, यही चाहते हैं ना हम सब लोग? चाहते हैं कि नहीं चाहते? और इसीलिए हम मेहनत करते हैं। अगर आप किसी भी माता पिता से पूछिए तो वो अपनी सारी जिंदगी की मेहनत अपने बच्चों के लिए करते हैं। अगर आप कोई भी घर देखिए, कोई भी परिवार देखिए, हम सबसे ज्यादा खर्चा अपने बच्चों पे करते हैं, किसी और चीज पे नहीं करते। तो जब एक परिवार सबसे ज्यादा खर्चा अपने बच्चों पे करता है, जब एक परिवार अपनी सबसे ज्यादा मेहनत अपने बच्चों के लिए करता है, तो फिर सरकारें क्यों नहीं करती? सरकारों को भी सबसे ज्यादा मेहनत हमारे बच्चों के लिए करनी चाहिए, सरकारों को भी सबसे ज्यादा खर्चा हमारे बच्चों के लिए करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किस किस को लगता है कि सरकारों को सबसे ज्यादा मेहनत हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए करनी चाहिए? किस किस को लगता है? सबको लगता है?
किस किस को लगता है कि सरकारों को सबसे ज्यादा पैसा हमारे बच्चों पे खर्च करना चाहिए? सबको लगता है? तो फिर आपको ये बात जान के खुशी होगी कि अगर इस पूरे देश में कोई इकलौती ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% खर्चा आपके बच्चों पर करती है, अच्छी शिक्षा पर करती है, वो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। पर दिल्ली के स्कूल हमेशा ऐसे नहीं थे। आप में से कौन कौन सरकारी स्कूल में पढ़ा है? जो माता पिता यहां पे बैठे हैं, आप लोग पढ़े हैं? क्या स्कूल की ऐसी शानदार बिल्डिंग होती थी? क्या स्कूल में बच्चों के लिए लिफ्ट होती थी? क्या सरकारी स्कूल में 9 लैब होते थे? क्या बच्चों के लिए बढ़िया टेबल कुर्सी होते थे? नहीं। आप 2015 से पहले का दिल्ली याद करिए। सरकारी स्कूल में सबसे पहले घुसते ही टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बरसात में छत से पानी टपकता था, सर्दियों में टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी, बच्चों के पीने के लिए पानी नहीं होता था, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी। बताइए, ऐसे होते थे कि नहीं होते थे सरकारी स्कूल? हमारे बच्चे मजबूरी में ऐसे टीन टप्पर के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कौन अपने बच्चों को ऐसे टूटे फूटे स्कूल में भेजना चाहता था? कोई नहीं भेजना चाहता था। हम अपने दिल पे पत्थर रख के, अपनी मजबूरी की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से अपने बच्चों को ऐसे टूटे फूटे प्राइवेट सरकारी स्कूल में भेजते थे। अगर परिवार के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता था तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में डाल देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर प्राइवेट स्कूल में डाल दिया तो शायद मेरे बच्चे को अच्छा भविष्य मिल जाए। लेकिन 2015 में दिल्ली वालों ने एक चमत्कार कर दिया। बताइए, क्या चमत्कार किया आप लोगों ने 2015 में? क्या चमत्कार किया? बिल्कुल, दिल्ली वालों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक चमत्कार किया। एक 5 फुट 5 इंच के छोटे से आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। यह चमत्कार किया सब दिल्ली वालों ने। आपने जब अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया तो दिल्ली पहली ऐसी सरकार बनी जिसने अपना 25% बजट आपके बच्चों पर लगाया, ऐसे शानदार स्कूल बनाने पे लगाया। आजादी से लेकर 2015 तक इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गईं, लेकिन 75 साल में इन सरकारों ने हमारे बच्चों के लिए सिर्फ 24,000 कमरे बनाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने मात्र 10 साल में, जहां 75 साल में 24,000 कमरे बने थे, 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 22,000 नए कमरे बनाए, ऐसे शानदार स्कूल बनाए आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमने टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। पुरानी सरकारों में मंत्री विदेश जाते थे, मुख्यमंत्री विदेश जाते थे, नेता विदेश जाते थे, लेकिन दिल्ली की सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने सरकारी स्कूल के टीचरों को विदेश भेजा कि वो आपके बच्चों को शानदार शिक्षा दे सके, हमारे बच्चों को शानदार शिक्षा दे सके। आज सरकारी स्कूल में बच्चों को शानदार लैब मिलती है, अच्छी पढ़ाई मिलती है, स्मार्ट बोर्ड मिलते हैं, कंप्यूटर लैब मिलती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक सही सरकार को चुना, जिस सरकार ने आपके बच्चों के लिए काम किया, आपको एक बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए काम किया। मैं सोचती हूं, पहले जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के बाहर निकलते थे, कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई दुकान पे छोटी सी नौकरी करता था,
कोई किसी के घर में काम करता था। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली सरकार के 4 बच्चों की कहानी सुनाऊंगी और आपके आसपास के इलाकों के बच्चों की कहानी सुनाऊंगी। आप सेक्टर 27 में रहते हैं। सेक्टर 23 रोहिणी में एक शिम्पी नाम की लड़की दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके पिताजी नरेला की एक छोटी सी फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करते थे। 8,000 रुपए 10,000 रुपए कमाते थे। उन्होंने अपनी बिटिया को सरकारी स्कूल में भेजा। शिम्पी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे लगता था कि शायद सरकारी स्कूल में उसे अच्छा मौका ना मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में वहां के टीचर्स ने शिम्पी की मदद करी। वो इंजीनियर बनना चाहती थी। शिम्पी की पढ़ाई लिखाई में टीचरों ने मदद करी। उसने जेईई के एग्जाम की तैयारी करी और आपको ये जान के खुशी होगी कि सेक्टर 23 रोहिणी में रहने वाली एक फैक्ट्री में छोटे से नौकरी करने वाले पिता की लड़की आज आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। और हो सकता है कुछ साल में जिस फैक्ट्री में उसके पिताजी नौकरी कर रहे हैं वहां की मैनेजर बने वो लड़की, आज उसे किसी छोटी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और हमारे स्कूल में पढ़ने वाला लड़का हिमांशु, जब वो 10वीं में था, नंद नगरी में रहता था। उसके पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे और वो भी जब वो 10वीं में था उसके पिताजी गुजर गए। 11वीं में पढ़ने वाला ये लड़का अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए स्कूल से वापस आके काम करता था, ट्यूशन पढ़ाता था कि उसका घर चल सके। वो डॉक्टर बनना चाहता था। उसे लगा कि अब मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूंगा। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलने की वजह से हिमांशु ने नीट का एग्जाम क्लियर किया। आज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हिमांशु एमबीबीएस कर रहा है और आने वाले समय में दिल्ली का एक बड़ा, एक शानदार डॉक्टर बनेगा। आपके आसपास रहने वाले रोहिणी सेक्टर 25 के एक राजीव नाम के लड़के की भी बात बताऊंगी आपको। राजीव के पिताजी एक मैकेनिक का काम करते थे, 9,000 रुपए कमाते थे। लॉकडाउन के समय उनकी वो नौकरी भी चली गई। राजीव को लगा कि शायद उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े, लेकिन स्कूल में अच्छी पढ़ाई के कारण, टीचर्स की दी हुई मदद के कारण राजीव ने जेईई का एग्जाम क्लियर किया और आज आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, जहां पे उसके पिताजी एक कार के मैकेनिक थे। राजीव आगे जाके लाखों रुपए की नौकरी पाएगा और बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनी में नौकरी करेगा। यह है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य। एक समय ऐसा था जब स्कूल टूटे फूटे होते थे, जब एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में आके गरीब बनने पे मजबूर होता था। लेकिन आज दिल्ली की सरकार ने जो शानदार सरकारी स्कूल दिए हैं, अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। अब गरीब का बच्चा बड़ी नौकरी करेगा, गरीब का बच्चा बिजनेस करेगा और सिर्फ एक पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल देगा। यह है दिल्ली सरकार का काम, यह है दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति। अब आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको, ऐसे स्कूल, ऐसी शिक्षा आगे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किस किस को लगता है कि ऐसी शिक्षा आगे भी मिलनी चाहिए? सबको लगता है? किस किस को लगता है कि इतने शानदार स्कूल आगे भी बनने चाहिए? बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? तो जिस जिसको लगता है कि इतने शानदार स्कूल आगे भी बनने चाहिए, तो आपको फिर से जब फरवरी में चुनाव आएगा
एक ऐसी सरकार को चुन के भेजना है जो आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करती है। अब आपके बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छे स्कूल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। अब आपको चुनना है कि आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है कि नहीं देनी। तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? कौन कौन अपने बच्चों को आगे भी अच्छी शिक्षा देना चाहता है? कुछ आवाज नहीं आ रही है जी। कौन कौन अपने बच्चों को आगे भी अच्छी शिक्षा देना चाहता है? सब लोग चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो फरवरी में हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो जब फरवरी का महीना आएगा तो फिर से ऐसी सरकार को चुन के भेजना पड़ेगा जो आपके बच्चों के लिए काम करती है, उनके भविष्य के लिए काम करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है।